Everyone, this side Srishti Tyagi. Welcome and welcome back to Srishti Science Classes. In today's class, we will discuss about the topic versatile nature of carbon. ये वीडियो हमारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट है जो मैं अपलोड कर रही हूँ. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वर्सेटाइल नेचर. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट नेचर एक तरीके से कार्बन का जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो देर आर टू प्रॉपर्टीज इन वर्सेटाइल नेचर. वन इज catenation and the other one is tetravalency. So first one, catenation, we will see. Catenation property means the ability of carbon to make bonds with other atoms and carbon itself. कि कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि वो खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सेल्फ लिंक हो सकता है या फिर वो दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. इसी प्रॉपर्टी को कहा गया कैटिनेशन. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी. यहाँ पर द मीनिंग ऑफ वर्ड टेट्रा इज 4 कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है. कैसे? अगर हम कार्बन को देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 2 and 4. So there are 4 electrons in the outermost shell. It means the valency of carbon is 4. Tetravalency ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. तो कार्बन की एबिलिटी 4 बॉन्ड बनाने की जो है उसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी. बेसिक आपको समझ आ गया होगा. इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं. कैटिनेशन. कैटिनेशन में देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है. सेल्फ लिंक, खुद के साथ ये लिंक बनाएगा या फिर ये दूसरे अदर एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कैटिनेशन के अंदर. तो अगर हम यहाँ पे कैटिनेशन को देखेंगे तो कैटिनेशन में यहाँ पर ये आपको कार्बन एटम्स दिख रहे हैं. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5 कार्बन एटम. कार्बन ने अपने आप के साथ बॉन्ड बना रखा है. ये मेजरली डिफाइन करता है कैटिनेशन को. अब ये कैटिनेशन जो है ये आपका चेन की फॉर्म में भी हो सकता है. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द चेन. नेक्स्ट आपका ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है. ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब है कि सीधी चेन जा रही थी, लॉन्गेस्ट चेन, उसके अलावा इसमें कुछ कार्बन अटैच्ड है एज द सब्स्टिट्यूएंट और एज द ब्रांच. ठीक है. और नेक्स्ट आता है हमारा साइकिल की फॉर्म में, साइकिल या फिर रिंग. तो कैटिनेशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं? कार्बन के फॉर्म्स चेन, ब्रांच और साइकिल या फिर रिंग. साइकिल का मतलब है कि जहां से वो शुरू हुआ, जिस पॉइंट से, वो वहीं पर घूमकर आ जाएगा. कि 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन फॉर्मिंग अ रिंग. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ साइकिल एंड दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ साइकिल. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में हम. अब आता है हमारा टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या था कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है. कार्बन बना सकता है आपके 4 बॉन्ड. तो सपोज ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो बीच वाला जो एटम है दिस इज कार्बन और ये 4 अदर एटम से कनेक्टेड हैं. ये 4 अदर एटम से कनेक्टेड है. दिस इज द फर्स्ट एटम, सेकेंड, थर्ड and 4. It means this diagram or this structure is satisfying the property of tetravalency. tetravalency के अंदर जब ये 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि ये अपने आप के साथ भी बना सकता है और अदर एटम्स के साथ भी बना सकता है. दूसरे एटम जैसे कि ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. इसका एक एग्जांपल मैंने एक दो एग्जांपल आपको शो किए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ. अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन. तो 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये कार्बन के हमने शो किए. एंड इफ वी लुक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, atomic number of oxygen is, what is the atomic number of oxygen? It is 8. So how we will distribute the electrons? 2 and 6. 6 electrons will be in the outermost shell of oxygen. 1. Now these are the electrons of oxygen. 1 2 3 4 and 5 6. Again for the next oxygen, 1 2 3 4 and 5 6. Oxygen need 2 electrons to complete its shell and carbon needs 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट शेल. क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है आपका,
तो वो स्टेबल बनना चाहता है, स्टेबिलिटी मस्ट है। क्या बनना चाहता है? स्टेबल। और स्टेबल कब बन सकता है वो? जब या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन को जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की और ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। ये ऑक्सीजन है, यहां तक इस पॉइंट तक इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन like this. Again, for the next oxygen, it will share 2 electrons from the carbon. Now the shell of oxygen is stable. There are 8 electrons in the outermost shell and carbon needs only 4 electrons. So carbon 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन से लेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। सल्फर का भी जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के लिए पढ़ा, सल्फर का एटॉमिक नंबर है आपका 16। 16 को भी आप इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 8 and 6 electrons in the outermost shell. Now in the diagram also you can see that there are 6 electrons, 1 2 1 2 3 4 5 6, again 1 2 3 4 5 6 and carbon needs 4 electron to complete its shell. तो कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकता है सल्फर के साथ। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट हम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। पहले यहाँ पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे उसमें आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड बन रहा हो वो हो जाएंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट आपका आता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड में आपके दोनों बॉन्ड आ जाते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आपके सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड नहीं होते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी से रिलेट करते हुए हम ये फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी लिया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया दो पार्ट में, वन इज एलिफेटिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। सो अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स देखते हैं तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन alkanes, second is cycloalkane, third is alkene and fourth is alkyne। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अब आप लोग इसको इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि एलिफेटिक में जो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी हैं ये किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड का या अनसैचुरेटेड का। तो अगर हम एल्केन देखें, एल्केन होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड वाले। एल्केन कैसे होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड, सिंपल। ठीक है, और साइक्लो एल्केन जो है आपके होते हैं, एल्केन वर्ड आ रहा है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो रहेगा लेकिन एक साइकिल में रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, दिस इज द एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन कि 6 कार्बन प्रेजेंट है लेकिन एक साइकिल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एल्कीन। एल्कीन इन वर्ड का मतलब है डबल बॉन्ड। तो इसमें कैसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड बन रहा हो, और एल्काइन में कैसे कंपाउंड आएंगे जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से अगर हम एलिफेटिक को देखें ओनली तो इसमें से सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं। तो फर्स्ट टू जो हैं आपके, आप देख सकते हैं फर्स्ट टू जो हैं एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, ये आपके हो जाएंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन कौन से आ गए आपके हमारे यहाँ पर, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। अनसैचुरेटेड देखें तो एल्कीन और एल्काइन दोनों में कैसे बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, एल्कीन एंड एल्काइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको एलिफेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एलिफेटिक में कार्बन अपनी चेन में ही रहेगा। और अगर हम देखें एरोमेटिक, एरोमेटिक जो है आपके वो ऑलवेज अनसैचुरेटेड होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो अनसैचुरेटेड होंगे हमेशा। दूसरा यहाँ पर जो वर्ड है एरोमेटिक, उसमें एरोमा का मतलब होता है स्मेल, फ्रेगनेंस। ऐसे कंपाउंड जिसमें से कोई फ्रेगनेंस आ रही है, कोई स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे। दूसरा कि इसमें हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग में क्या है, ऑल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। फ्लो चार्ट क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन अटैक है।
अटैच्ड है। और ये आपके डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक में एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एरोमेटिक विल बी ऑलवेज अनसैचुरेटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसमें देखिए क्या है कि एक तरीके से हमने कुछ कार्बन कंपाउंड्स लिए और उनका नेम देखा है कि हम उसको कैसे नेम कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर। लाइक आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, लाइक आई एम राइटिंग सम नंबर्स हियर, 1 2 3 4 5 6। For one carbon, while writing the name of a carbon compound, for one carbon you will use the word meth, METH. For 2 carbon, eth. For 3 carbon, it will be prop. And for 4 carbon, it will be but. 5 carbon, it will be pent. And for 6 carbon, it will be hex and so on. ठीक है, अब हम ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है एल्केन्स की है। एल्केन्स के लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड होगा, आप सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए सफिक्स हम लगाएंगे एन। एक स्ट्रक्चर में आपको बताती हूँ, जैसे कि एक कार्बन है हमारे पास, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन के 4 हाथ हो सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर लेगा चारों में, तो एक कार्बन वाले के लिए मैंने भी आपको क्या बताया था, मीथ, सो द नेम विल बी मीथेन। फॉर 2 कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या था, कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद इटसेल्फ ऑल्सो। कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। अब अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक बॉन्ड तो ये ऑलरेडी बना चुका है अपने दूसरे एटम के साथ। कितने बॉन्ड बचे, 3, 1 2 3। यहां पर आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन ऑल्सो 3 बॉन्ड बचे, हाइड्रोजन आ जाएंगी। फॉर्मूला विल बी C2H6 एंड दिस विल बी इथेन। वाई इट विल बी इथेन, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। तो इसी तरीके से आप कार्बन के लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। यू कैन नेम अकॉर्डिंग टू देयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि अगर वो आपके कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हेटेरोएटम का मतलब क्या है, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेलोजेंस आ जाएगा फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद ऐसे हेटेरोएटम आएंगे जिसमें ऑक्सीजन होगी। तो अगर हेलोजेंस है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ही आ सकते हैं आपके कार्बन चेन में। उसके अलावा आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल के लिए जो ग्रुप लगता है दैट इज OH। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए CHO। यहाँ पर एल्डिहाइड को हम CHO भी लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर दिया गया है। अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, और ये जो लगाया है हमने इसका मतलब यहाँ से आपकी कोई भी कार्बन चेन अटैच रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कीटोन ग्रुप। कीटोन के लिए आप C डबल बॉन्ड O लगाएंगे और दोनों तरफ आपका कार्बन चेन अटैच रहेगी। इट मीन्स ये वाला ग्रुप हमेशा बीच में लगेगा सीरीज के, जो भी आपकी कार्बन चेन है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिड ग्रुप होता है COOH। इसमें भी आपका यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन आ जाएगी। दिस इज द एसिड ग्रुप। ठीक है, अब इनके सफिक्स एक बार देख लो, वैसे तो नेक्स्ट टेबल भी आएगी कि क्या हम सफिक्स यूज करते हैं। एल्कोहल के लिए ओल हम यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ओन, और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। इतना समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, the series of chemical compounds with same general formula that differ in the carbon length only by CH2 and 14 atomic mass in it। इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि ये कार्बन चेन ही रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें CH2 का डिफरेंस रहेगा और 14 एटॉमिक मास यूनिट का। सपोज एल्केन्स के लिए देखते हैं, एन सीरीज के लिए CH4 इज द फर्स्ट मेंबर। CH4 का नेक्स्ट मेंबर जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा CH2 का डिफरेंस रहेगा, तो एक कार्बन बढ़ा दीजिए और 2 आप हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, इट विल बी C2H6। मास देख लेते हैं, 12 + 4 16। नेक्स्ट
इसका क्या हो जाएगा आपका, देर आर 2 कार्बन, इट मीन्स इट विल बी 24 प्लस 6 30. So in 16 and 13 there is a difference of 14 atomic mass unit. Hence proof. इन सीरीज के लिए देखते हैं, जो इन सीरीज है वो आपकी शुरू ही 2 कार्बन से होगी, क्योंकि बिना 2 कार्बन के आपका डबल बॉन्ड नहीं बन सकता. सो इट विल बी C2H4. C2H4 में अगर हम मास, पहले इसका नेक्स्ट मेंबर देख लेते हैं. क्या हो जाएगा आपका, एक कार्बन बढ़ाना है आपको और 2 हाइड्रोजन, C3H6. मास देखिए 12 होता है एक कार्बन का, 2 कार्बन है तो 24 प्लस 4 इट विल बी 28. नेक्स्ट 28 प्लस, ओके इट इज डन 28. नेक्स्ट देखिए C3, तो मतलब 3 कार्बन है यहाँ पर आपके, तो 12 इंटू 3 3 कार्बन के लिए प्लस 6 हाइड्रोजन का, तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 6 इट विल बी 42. तो 42 और 28 में आप डिफरेंस देखेंगे तो अगेन इट इज द डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो ये आपकी हो गई होमोलोगस सीरीज. दूसरा पॉइंट आता है आपका होमोलोगस सीरीज के अंदर कि चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट इन द केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है. लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसकी प्रेजेंस भी प्रॉपर्टीज में चेंज ला सकती है. जैसे OH लग गया आपका अल्कोहल के लिए, या फिर आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप लग गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Yes, this is the important thing about the nomenclature of carbon compounds. इसमें हम यहाँ पर समझेंगे हेलोजेंस. फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर क्या लिया है, हेलोजन की कैटेगरी का लिया है. हेलोजेंस के लिए हम while राइटिंग द नेम रूल्स कुछ समझते जाइए साथ के साथ. जब हम नेम लिख रहे हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो हेलोजेंस के लिए आप प्रीफिक्स में लगाएंगे जो उनके वर्ड्स हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये आप प्रीफिक्स में यूज करेंगे. अब कार्बन चेन को देखेंगे साथ में किस तरीके से. यहाँ पर 3 कार्बन है, फर्स्ट एग्जांपल में 3 कार्बन है, तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स लगा देंगे. अगर क्लोरीन अटैच है देन इट विल बी क्लोरो. कितने कार्बन है, 3. पीछे हमने पढ़ा था 3 के लिए क्या वर्ड यूज करना है, प्रोप. यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, देन इट विल बी एन, क्लोरोप्रोपेन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. यहाँ पर अगर ब्रोमीन जुड़ा होता देन इट विल बी ब्रोमो प्रोपेन. आयोडीन होता तो आयोडोप्रोपेन. नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर द अल्कोहल. अभी मैंने बताया सिर्फ आपको हेलोजेंस के लिए इनका नेम एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, अदरवाइज आपको फंक्शन ग्रुप में एज अ सफिक्स यूज करना है. तो इसमें आपका सफिक्स है ओल. अल्कोहल के लिए क्या है, ओल. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन अगेन एंड OH इज अटैच्ड. तो अगर OH अटैच्ड है तो आपका नेम क्या हो जाएगा इसका, आपका अभी बताया फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लगाना है एज अ सफिक्स. सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले. तो 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 के लिए क्या हम यूज करते हैं, प्रो. अब डबल बॉन्ड है आपका या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक चीज आपको याद रखनी है. जैसे प्रोपेन में प्रोपेन हम लिखते हैं अगर, तो ई आता है. ठीक है, और यहाँ पर भी अल्कोहल में भी ओ आ रहा है, तो अगर ये वोवल साथ में आ रहे हैं तो हम इस ई को हटा देंगे, इस वाले ई को हम रिमूव कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल. प्रो एन लिखा और फिर ओल लगा दिया हमने, किसके लिए, अल्कोहल के लिए. सिमिलरली एल्डिहाइड के लिए आपका सफिक्स लगता है अल. तो अगर अल सफिक्स लग रहा है तो ये 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल. ठीक है, एल्डिहाइड का ग्रुप हमने पढ़ा था कि ग्रुप होता है आपका CHO. CHO को कैसे वो करते हैं हम डिफाइन, C डबल बॉन्ड O और H ऊपर लग जाता है. तो ये वाला जो कार्बन है ना, इसको भी हम चेन में ही काउंट करेंगे, प्रोप की कैटेगरी में ही ये काउंट होगा. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके. दिस इज कीटोन. कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ओन, और ये बीच में आता है ग्रुप जैसा मैंने बताया था. तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका कीटोन का है. कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे, 3 कार्बन है. तो नेम क्या हो गया, सबसे पहले 3 के लिए लगाइए प्रोप, प्रोपेन, ओन.
प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है आपका ओइक एसिड। और इसमें भी जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो सी है, COOH ग्रुप है, ये आपका COOH, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को भी हम चेन में ही काउंट करेंगे, प्रोप के साथ काउंट करेंगे। सो द नेम विल बी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड इज द सफिक्स। नाउ दिस इज फॉर एल्कीन्स। एल्कीन को भी हम सफिक्स, ईन को भी हम सफिक्स की तरह लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेन काउंट करोगे तो 1 2, ये देखिए 1 2 एंड 3, 3 कार्बन और एक पे हमारी चेन अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर हम ट्रीट कर रहे हैं इसको डबल बॉन्ड वाले को, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड में आ गया है। अब आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो क्लास, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज विद नोमेनक्लेचर completed. Now our next topic will be chemical properties of carbon compound that we will cover in the next video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ आया हो वीडियो में, तो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends and also subscribe my channel. Thank you so much.